Assalamu alaikum. Dear students, our today's topic is venturimeter and application of Bernoulli's equation. वेंचुरीमीटर एक डिवाइस है जो कि लिक्विड की स्पीड मेजर करने के लिए यूज़ होती है। लिक्विड की फ्लो स्पीड मेजर करने के लिए यूज़ होते हैं। इसकी कंस्ट्रक्शन इस तरह है कि ये हमारे पास एक साइड का एरिया ज़्यादा है A1 और यहाँ पे एरिया कम है A2। अकॉर्डिंग टू चेन ऑफ कंटिन्यूटी द प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड वेलोसिटी इज कांस्टेंट, मीन्स कि जहाँ एरिया ज़्यादा होगा वहाँ वेलोसिटी कम होगी। तो यहाँ एरिया कम है तो यहाँ वेलोसिटी ज़्यादा है। जब वेलोसिटी ज़्यादा है तो प्रेशर लो होगा अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज़ इक्वेशन कि वे द स्पीड इज़ हाई द प्रेशर भी लो, तो स्पीड हाई होगी तो प्रेशर लो होगा। तो यहाँ पे भी लिक्विड की हाइट कम है, यहाँ स्पीड कम होगी इसकी निस्बत, तो यहाँ लिक्विड की हाइट ज़्यादा है अकॉर्डिंग टू चेन ऑफ कंटिन्यूटी। जब एरिया ज़्यादा होगा वहाँ स्पीड कम होगी और यहाँ स्पीड कम होगी वहाँ प्रेशर हाई होगा अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज़ इक्वेशन। तो यहाँ हाई है और तो ये लिक्विड की स्पीड मेजर करता है ये वेंचुरीमीटर इन टर्म ऑफ हाइट। तो ये इसके टोटल फिनोमेना हाइट के मेजर करके हम इसकी स्पीड को मेजर कर सकते हैं जो भी लिक्विड इसमें फ्लो हो रहा होगा। इसके लिए कंडीशन है कि स्ट्रीमलाइन फ्लो होना चाहिए। अब ये इसकी डेफिनेशन है, इट इज़ अ डिवाइस यूज टू मेजर द फ्लो स्पीड ऑफ लिक्विड थ्रू द ट्यूब और पाइप। प्रिंसिपल इसका ये है, इट वर्क्स ऑन बर्नौलीज़ इक्वेशन वेयर द स्पीड इज़ हाई द प्रेशर भी लो। तो यहाँ स्पीड हाई है प्रेशर लो इसलिए हाइट कम है, यहाँ स्पीड लो है प्रेशर हाई है तो इसलिए यहाँ पे हाइट ज़्यादा है। कंस्ट्रक्शन में वही है कि ये हमारे पास एक ट्यूब है, यहाँ पे एरिया A1 है, यहाँ एरिया A2 है और यहाँ पे इसको एक मीटर हमारा लगा हुआ है हाइट मेजर करने के लिए और एक यहाँ पे मीटर लगा हुआ है। तो इससे हम प्रेशर या हाइट इसकी मेजर कर सकते हैं। और फिर इसके बाद मैथमेटिकल इसके स्टेप्स हैं। ये हमारे पास है इक्वेशन ऑफ बर्नौलीज़ इक्वेशन। बर्नौलीज़ इक्वेशन अभी यहाँ पर जो हमारे पास बर्नौलीज़ इक्वेशन में जो हाइट होती है वो इसकी हाइट होती है फ्रॉम ग्राउंड, मतलब कि अगर ये ग्राउंड है इसकी तो ये हाइट यहाँ से ये हाइट और ये हाइट इसकी दोनों साइड पे इक्वल है। तो H1 H2 इक्वल है तो इसको हमने H का नाम दे दिया। तो यहाँ H1 और H2 की जगह पे हम H पुट कर देंगे और ये प्लस और ये वैल्यू इधर आ जाएगी। तो ये एक प्लस में एक माइनस में कटिंग हो जाएगी हमारे पास। कटिंग होने के बाद हमारे पास जो वैल्यूज़ बच गई वो ये हैं, इसमें प्रेशर वाली एक तरफ और बाकी इधर प्लस हो रहा है, इधर जाके ये वैल्यू माइनस हो जाएगी V1 वाली। रो कॉमन आ रहे हैं इसमें डेंसिटी। अब अकॉर्डिंग टू चेन ऑफ कंटिन्यूटी A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, ये हम ऑलरेडी कंटिन्यूटी पढ़ चुके हैं। यहाँ से V2 की वैल्यू आ जाएगी, A2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा और ये वैल्यू V2 की हमने यहाँ पे क्वेश्चन 1 में पुट कर दी। पुट करने के बाद हमारे पास ये V1 का स्केल आ रहा है तो ये कॉमन आ जाएगा। कॉमन आने के बाद हमारे पास ये रो इधर कॉमन आने के बाद यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है, जो प्रेशर हमारे पास होता है P1 माइनस P2 इज इक्वल टू रो GH। तो P1 माइनस P2 हम रो GH पुट कर देंगे और बाकी ये वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी। अब 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इस साइड आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और रो इधर मल्टीप्लाई और इस साइड आके डिवाइड हो जाएगी और ये ऊपर ये नीचे और ये बाकी एज इट इज़ आ जाएंगे, कटिंग हो जाएगी। हमारे पास यहाँ से V2 की वैल्यू आ गई, इसको मैंने इस साइड लिख दिया और ये बाकी वैल्यू सारी इस साइड आ जाएंगी। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएगा और आफ्टर कैंसिलेशन इसकी हमारे पास वेलोसिटी आ गई V1। अब V1 वेलोसिटी हमने फाइंड करनी थी यहाँ पे, जो इस फ्लूइड की वेलोसिटी थी V1, ठीक है। फ्लूइड स्पीड यहाँ पे है, यहाँ पे हम जब मेजर करना चाहें तो यहाँ पे हमारे पास ये V1 आ गई फ्लूइड स्पीड। और अगर हमें A1 पता हो, A2 पता हो, एरिया A1 एरिया हमें पाइप का पता हो, A2 पता हो और यहाँ पे हम इससे मीटर से हम इसकी हाइट भी मेजर कर सकते हैं। स्पीड कम होगी तो हाइट भी इसी हिसाब से यहाँ पे कम या ज़्यादा होती रहेगी। तो हम यहाँ पे ये वैल्यूज पुट करके एरिया की और हाइट की जी की पता है हमें, तो हम यहाँ से फ्लूइड की जो वेलोसिटी है, जो स्पीड है, वो मेजर कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारे पास ये एक एग्जांपल है, हमारे पास है वेंचर ट्यूब और हमारे पास है फ्लूइड टैंक है। यहाँ पे इसमें पेट्रोल वगैरह होता है और इस साइड पे हमारे गाड़ी के इंजन का जो सिलेंडर होता है जहाँ में पेट्रोल और एयर का मिक्स जाता है। यहाँ से हम एयर को स्पीड से मूव करवाते हैं। यहाँ पे एरिया कम है, यहाँ एरिया ज़्यादा है। जहाँ एरिया कम होगा तो अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज़ इक्वेशन यहाँ पे एरिया कम है तो चेन ऑफ कंटिन्यूटी के अकॉर्डिंग यहाँ स्पीड बढ़ जाएगी। जब स्पीड बढ़ेगी तो वे द स्पीड इज द प्रेशर भी लो, तो यहाँ लो प्रेशर होगा
तो हमेशा हाई से लो की तरफ चीज़ें मूव करती हैं। तो नीचे प्रेशर हाई होगा तो यहाँ लो, तो ऑटोमेटिक यहाँ से फ्यूल अपर डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, और यहाँ पे एयर और जो सा फ्यूल पेट्रोल का मिक्सचर यहाँ पर आएगा और जो कि इंजन के सिलेंडर में जाएगा और हमारी गाड़ी की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी। तो यहाँ पे सिर्फ एयर है, और यहाँ पर स्पीड एयर की ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि एरिया कम है। जब स्पीड ज़्यादा होगी वे द स्पीड इज़ हाई द प्रेशर भी लो, तो प्रेशर लो होगा, इधर प्रेशर ज़्यादा है तो हाई से लो ऑटोमेटिक फ्यूल अपर मूव करेगा और एयर में मिक्स होकर यहाँ पे इंजन के सिलेंडर में चला जाएगा। ये इसकी एक एप्लीकेशन है। और इस तरह एक और एप्लीकेशन है इसकी कि चिमनी जो देहातों में होती है, चूल्हा लकड़ी पे जब वो खाना वाना पकाते हैं तो उसके ऊपर, तो वो एक पाइप टाइप होता है जो छत से बाहर निकल रहा होता है धुआं। तो छत के ऊपर हवा की स्पीड ज़्यादा होती है और जहाँ चूल्हा लगा होता है किचन में या जो कमरा होता है उसमें एयर रुकी होती है, तो ऊपर स्पीड एयर की ज़्यादा है तो वे द स्पीड ज़्यादा प्रेशर भी लो। तो चिमनी की जो टॉप है छत पे, वहाँ पे एयर की स्पीड ज़्यादा है तो प्रेशर लो होगा, तो नीचे प्रेशर ज़्यादा है तो भाई नीचे से चिमनी का जितना भी धुआं है और जो उस रूम की हवा है वो चिमनी के थ्रू काफ़ी स्पीड से अपर डायरेक्शन में मूव करेगी। अगर आप ऊपर हाथ रखेंगे तो आपको ऐसा फील होगा कि अंदर फ़ैन लगा हुआ है जो प्रेशर से हवा को बाहर फेंक रहे हैं। तो इसकी दो एप्लीकेशंस हैं।